हेलो फ्रेंड्स, मैं मीनाक्षी आप सभी का यूट्यूब चैनल पर स्वागत करती हूँ। आज के इस वीडियो में 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर करूँगी। तो वीडियो आप लोगों को पसंद आता है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा और साथ में चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नई नई डिज़ाइन को देखने के लिए। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर अस्तर को डबल फोल्ड रखते हुए ब्लाउज की लंबाई लेंगे 14 इंच, कंप्लीट होकर 13 इंच की आएगी। उसके बाद में शोल्डर लेंगे 7 इंच और आर्मोल यहाँ पर लेना है 7 इंच। बोट नेक है तो सेम लेना है। चेस्ट का चौथा भाग 8.5 इंच और 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए। कमर यहाँ पर लेंगे 8 इंच और 8 इंच में ही पीछे के टक्स पॉइंट आ जाएंगे। आपस में ही दोनों पॉइंट को मिलाना है। उसके बाद में 1.5 इंच आर्मोल की यहाँ पर गोलाई देना है। अब गले की मार्किंग करेंगे तो गले की चौड़ाई 4 इंच लेना है और गले की लंबाई के लिए दो निशान लगाना है 3 इंच और 10.5 इंच पर। उसके बाद में बेसिक स्टेप आपको फॉलो करना है। एक चौकोन बॉक्स को रेडी करना है। उसके बाद में डिज़ाइन बनाएंगे। तो ऊपर का बोट नेक शेप देना है इस तरह से और उसके बाद में फिर नीचे की डिज़ाइन बनाएंगे। तो डिज़ाइन आपको सबसे पहले डॉट डॉट में बनाना है इस तरह से। उसके बाद में फिर इसे ना चॉक से डार्क करेंगे जिससे कि यह पेपर पेस्टिंग के ऊपर में यह डिज़ाइन दिखेगी। उसके बाद में ना पीछे के टक्स यहाँ पर लेंगे 5 इंच, दोनों ही तरफ से 5 इंच लेना है। और अब यहाँ पर ना कटिंग करेंगे। तो कटिंग यहाँ पर आपको ना जैसे मार्किंग की है सेप कटिंग करना है। अस्तर की कटिंग यहाँ पर हो गई है। अस्तर को रख कर ही मेन ब्लाउज की कटिंग यहाँ पर मैंने कर ली है। अब ब्लाउज की कटिंग हो जाने के बाद में ब्लाउज को ना साइड में रखेंगे और इस डिज़ाइन को बनाने के लिए पेपर पेस्टिंग का यूज़ करना है। तो पेपर पेस्टिंग को डबल फोल्ड में रखते हुए जो डिज़ाइन हमने अस्तर के ऊपर बनाई थी वो बराबर से ना दिखने लग जाती है। तो फिर चॉक से इसे आपको ना डार्क करना है। अच्छे से इसका आकार देना है जिस आकार में हमने इसे कट किया है अस्तर को। उसके बाद में 1 इंच या 1.5 इंच की दूरी पर फिर से सेम लाइन को ड्रॉ करते हुए अब गले की कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले ना सेकेंड वाली लाइन को कट करना है। उसके बाद में अब डिज़ाइन को कट करते वक्त ध्यान रखना है कि थोड़ा सा आपको ना गैप देते हुए इसकी ना कटिंग करना है। तो देख सकते हैं कटिंग यहाँ पर हो गई है। स्टिचिंग करने के लिए सबसे पहले ब्लाउज को सीधा रखना है। उसके बाद में रखेंगे अस्तर को और उसके बाद में रखना है डिज़ाइन को। तो देख सकते हैं सबसे पहले आपको ना शोल्डर की तरफ एक एक पिन अटैच कर लेना है और उसके बाद में बीच में एक पिन लगाएंगे। अब यहाँ पर सबसे पहले गले में सिलाई लगाएंगे। तो जब भी आप गले की सिलाई लगाओ और आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ करो तो सिलाई जो है वो बिल्कुल आपको प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में किनारे किनारे से ही लगाते जाना है और साथ में बराबर से कपड़े को रखते हुए ना किनारे पर सिलाई लगाते हुए फिनिशिंग के साथ में, जिससे कि जिस आकार में हमने इसे कट किया है उसी आकार में हमारी डिज़ाइन बनना चाहिए। और अगर आप पेपर पेस्टिंग का यूज़ नहीं करते हैं तो फिर 2 पॉइंट यानी आधा इंच से कम आपको सिलाई लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से गले की जो सिलाई है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। उसके बाद में ना अब नीचे की सिलाई भी आपको लगाना है जिससे क्या होगा कि थोड़ा सा टाइम बचेगा और हमें अलग से कमर पट्टी को नहीं बनाना पड़ेगा। पिन को निकाल लेंगे और गले की कटिंग करेंगे। बीच में से कट करते हुए डिज़ाइन को अच्छे से कट करना है और उसके बाद में ना फिर सभी तरफ छोटे छोटे कट लगाना है। तो देख सकते हैं यहाँ पर इस तरह से कट को मैंने लगा लिया है। और अब यहाँ पर सबसे पहले जो कॉर्नर है उसे बाहर निकालेंगे इस तरह से और उसके बाद में अस्तर और ब्लाउज के बीचों बीच में से ब्लाउज को सीधा करेंगे। तो जब भी आप गले की सिलाई और कमर पट्टी की सिलाई लगाओ आपको इसी प्रोसेस में ब्लाउज को सीधा करना है।
तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने ब्लाउज को ना सीधा कर लिया है। उसके बाद में अब यहाँ पर ना सबसे पहले गले में एक फिनिशिंग सिलाई लगाएंगे। तो गले की फिनिशिंग सिलाई यहाँ पर मेरी इस तरह से कंप्लीट हो गई है। सिलाई कंप्लीट हो जाने के बाद में अब अस्तर और ब्लाउज दोनों को ही जॉइन करेंगे। तो जॉइन करने के लिए यहाँ पर ब्लाउज़ को ना उल्टा करना है और 5 नंबर की सिलाई से आपको इसे जॉइन करना है और साथ में ना दोनों में से कोई भी कपड़े को नहीं खींचना है। प्रॉपरली फिनिशिंग के साथ में स्टेप बाय स्टेप आपको इस सिलाई को कंप्लीट करना है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इस तरह से मैंने सिलाई को कंप्लीट कर लिया है। उसके बाद में ब्लाउज की फिनिशिंग करेंगे। तो फिनिशिंग करने के लिए एक्स्ट्रा जितना भी कपड़ा है अच्छे से कोट कर निकाल लेना है। कटिंग यहाँ पर इस तरह से हो गई है। कटिंग हो जाने के बाद में अब यहाँ पर ना जो पीछे के टक्स है वो कंप्लीट करेंगे। एक टक्स को मैंने कंप्लीट कर लिया है। अब सेम दूसरे टक्स को भी रेडी कर लेंगे यानी दोनों ही टक्स को मैंने सिलाई को लगा लिया है। उसके बाद में अब ऊपर के साइड में ना यहाँ पर बटन का यूज़ करेंगे। तो बटन का यूज़ करने के लिए यहाँ पर जो धागा है वो 4 फोल्ड में लेना है और उसके बाद में अब यहाँ पर बटन लेंगे। गोल्डन बटन यहाँ पर मैंने ली है और अब इसे अच्छे से आपको सिलना है और बैक साइड में इसे अच्छे से आपको लॉक करना है। तो इस तरह से यहाँ पर मैंने बटन को अच्छे से लगा लिया है और इसी के साथ में यहाँ पर जो बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन है वो यहाँ पर मेरी कंप्लीट हो गई है। आज के इस वीडियो में मैंने 34 साइज में बोट नेक ब्लाउज की डिज़ाइन आप लोगों के साथ में शेयर की है। डिज़ाइन आप लोगों को पसंद आती है तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। साथ में चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा ऐसे ही नई नई डिज़ाइन को देखने के लिए। वीडियो को देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।